इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के कुछ और आगे के एमसीक्यूज। इससे पहले वाली वीडियोस में भी कुछ एमसीक्यूज हमने कवर किए। उम्मीद करता हूँ वो वीडियोस आपने देख ली होंगी। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी या फिर कोई भी वीडियो आपकी मिस हो गई है तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के नाम से। उस प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। फिलहाल बात करते हैं वीडियो के सबसे पहले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ ईयर्स लोन कैन बी अवेल्ड अंडर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम। तो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम के अंतर्गत जो वुमेन है वो कितने साल के लिए लोन ले सकती है। ठीक है, 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, 10 ईयर्स या फिर 15 ईयर्स। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, 5 ईयर्स। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, 5 ईयर्स। राइट, आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर वुमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स स्टार्टेड इन इंडिया। तो कौन से साल में वुमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट हुआ इंडिया में? 1950, 1952, 1980s या फिर 1956। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, 1980s। ठीक है, तो जो वुमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम था स्टार्ट हुआ इंडिया में वो हुआ 1980s में, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विच 5 ईयर प्लान इन इंडिया स्पेशल अटेंशन वाज गिवन टू वुमेन एम्पावरमेंट। तो इंडिया के कौन से 5 ईयर प्लान में स्पेशल अटेंशन दी गई वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ, या फिर वुमेन एम्पावरमेंट को ज्यादा इंकरेज किया गया? कौन से 5 ईयर प्लान में? 7th, 8th, 9th या फिर 10th? हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, 7th। ठीक है, तो इंडिया में वो 7th 5 ईयर प्लान था जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ ज्यादा इंकरेजमेंट रहा उनका। ठीक है, फिर ज्यादा अवेयरनेस उनकी रही। तो ये 7th 5 ईयर प्लान जो था ये आया 1985 से 1990 के बीच में। ठीक है, यानी कि 1985 से 1990 तक ये चला। और इसका जो मोटिव था वो यही था, जेंडर इक्वालिटी और एम्पावरमेंट। ठीक है, जो वुमेन एम्पावरमेंट हमने यहाँ पर जाना। राइट, तो वो 7th 5 ईयर प्लान था जो कि 1985 से 1990 तक रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु इज द रिचेस्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ इंडिया। रिचेस्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर कौन है इंडिया की? सावित्री जिंदल, इंदु जैन, नीलम धवन या फिर ऋतु कुमार? हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, सावित्री जिंदल। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। द यंगेस्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ इंडिया इज। यंगेस्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर हमसे पूछा जा रहा है, कौन है वो? रानी मुखर्जी, श्री लक्ष्मी, किरण माजुमदार या फिर इंदु जैन? हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, श्री लक्ष्मी। ठीक है, तो ये वुमेन है, हमारी वुमेन एंटरप्रेन्योर है इंडिया की यंगेस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हेन इज वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डे सेलिब्रेटेड। कब वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डे सेलिब्रेट किया जाता है? 15th नवंबर, 17th नवंबर, 19th नवंबर या फिर 21st नवंबर? हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, 19th नवंबर। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। हु वाज द फर्स्ट बिजनेस वुमन ऑफ द वर्ल्ड। क्वेश्चन थोड़ा सा गलत दिया है, वुमेन और बिजनेसमैन अलग अलग चीजें दे दी। तो क्वेश्चन हमारा होना चाहिए हु वाज द फर्स्ट बिजनेस वुमेन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो फर्स्ट बिजनेस वुमेन कौन थी वर्ल्ड की? मैडम सीजे वॉकर, इंदु जैन, नीलम धवन या फिर ऋतु कुमार? हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, मैडम सीजे वॉकर। ठीक है, तो ये फर्स्ट बिजनेस वुमेन थी वर्ल्ड की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट फीमेल बिजनेसमैन वाज फ्रॉम विच कंट्री। अब ये इन्हीं की बात हो रही है, मैडम सीजे वॉकर की, जो फर्स्ट बिजनेस वुमेन थी, फीमेल बिजनेसमैन नहीं है। ठीक है, ये हमारी है बिजनेस वुमेन टर्म। ठीक है, पूरी। द फर्स्ट बिजनेस वुमेन वॉज फ्रॉम विच कंट्री। तो जो मैडम सीजे वॉकर थी वो किस कंट्री से थी? इंडिया, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या फिर इंग्लैंड? हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, जिसको हम यूएसए भी शॉर्ट में कह सकते हैं। तो मैडम सीजे वॉकर इस कंट्री से बिलोंग करती थी। आगे बढ़ते हैं। इन विच इंडस्ट्रीज हैव वुमेन एंटरप्रेन्योर्स बीन सक्सेसफुल। किस इंडस्ट्री में जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं वो सक्सेसफुल हैं? हेल्थ केयर में, टेक्नोलॉजी में, स्मॉल बिजनेस में या फिर ऑल ऑफ द अबव? हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो अगर हम आज के समय में देखें तो टेक्नोलॉजी की बात करें, हेल्थ केयर की बात करें, फिर स्मॉल बिजनेस की बात करें, सभी में जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं वो सक्सेसफुल हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। राइट, आगे देखते हैं। व्हाई इज वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डे सेलिब्रेटेड। जो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डे है जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं 19th नवंबर को, वो क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? टू एम्पावर वुमेन, टू सपोर्ट वुमेन, टू एनकरेज वुमेन या फिर ऑल ऑफ द अबव? हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव, जिससे कि वुमेन एम्पावर हो सके। ठीक है, एम्पावरमेंट हम उनको दे सकें, सपोर्ट कर सकें, एनकरेज कर सकें। इन सभी चीजों की वजह से या फिर इन सभी रीजंस से जो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डे है वो 19th नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पर भी हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। राइट, आगे देखते हैं। बाय हुम वाज द वर्ड एंटरप्रेन्योर फाउंडेड। तो किसके द्वारा जो ये वर्ड है एंटरप्रेन्योर ये डेवलप हुआ या फिर पहली बार आया? किसने दिया बेसिकली ये वर्ड, हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, 19th सेंचुरी इकोनॉमिस्ट जीन बैप्टिस्ट, एमित सेन, डॉक्टर मनमोहन सिंह या फिर मिसेस जॉन रॉबिन्सन? हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, 19th सेंचुरी इकोनॉमिस्ट थे ये, 19th सेंचुरी के इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था जीन बैप्टिस्ट। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इन्हीं भाई साहब ने हमें ये वर्ड दिया है एंटरप्रेन्योर। राइट, इन्होंने इस शब्द की खोज
करी है 19th सेंचुरी में, इकोनॉमिस्ट थे जीन बैप्टिस्ट, राइट। आगे देखते हैं व्हाट आर द गवर्नमेंट एफर्ट्स टू एनकरेज वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। गवर्नमेंट के क्या क्या एफर्ट्स रहते हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को एनकरेज करने के लिए। वुमेन्स एंटरप्रेन्योर स्कीम, वुमेन्स एंटरप्राइज फंड स्कीम, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, या फिर ऑल ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे गवर्नमेंट एफर्ट्स रहते हैं, ये सभी चीजें जो है गवर्नमेंट के एफर्ट्स ही हैं, ठीक है, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को एनकरेज करने के लिए और ज्यादा प्रोत्साहित करने के लिए और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर स्कीम है, एंटरप्राइज फंड स्कीम है, एंटरप्रेन्योर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये सभी चीजें जो है गवर्नमेंट के एफर्ट्स हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को एनकरेज करने के लिए। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वाई आर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स लेस देन मैन। तो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स मैन के कंपैरिजन में कम क्यों है, ठीक है। जो मैन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके कंपैरिजन में जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं वो कम क्यों है, ये हमसे पूछा जा रहा है। डिक्रीज इन द यूज ऑफ डिजिटल डिवाइसेस, लिमिटेड एक्सेस टू फॉर्मल फाइनेंशियल मार्केट्स, लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, या फिर ऑल ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी वो रीजंस हैं जिनकी वजह से वुमेन एंटरप्रेन्योर्स कम है एज कंपेयर टू मेन एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। डिजिटल डिवाइसेस के यूज में भी डिक्रीजन है, ठीक है, और लिमिटेड एक्सेस है उनको फॉर्मल फाइनेंशियल मार्केट्स का, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी है। तो इन सब रीजंस की वजह से जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है वो कम है एज कंपेयर टू मेन एंटरप्रेन्योर्स, राइट। आगे देखते हैं व्हाट आर द गवर्नमेंट स्कीम्स टू इंक्रीज वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन एंटरप्रेन्योरशिप। गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम्स हैं जिसकी वजह से जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स का पार्टिसिपेशन है एंटरप्रेन्योरशिप में वो बढ़ा है, ठीक है। 3% कंपल्सरी परचेज फ्रॉम वुमेन ओन्ड MSME, डे केयर फैसिलिटी फॉर चिल्ड्रन एंड द एल्डरली पीपल, हेल्थ एंड बिजनेस इंश्योरेंस प्लान, या फिर ऑल ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ही गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जिससे कि वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ वो बढ़ सके, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं द प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स कैन बी ओवरकम। जो प्रॉब्लम्स है वुमेन एंटरप्रेन्योर की वो ओवरकम हो सकती है, मतलब उनसे वो आगे निकल सकती है, किस चीज से, बाय सोशल बिहेवियर, बाय फाइनेंशियल फंड्स, बाय कंपटीशन, या फिर बाय सुपरविजन। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, बाय फाइनेंशियल फंड्स। अब क्योंकि हम यहाँ पर कह सकते हैं वैसे तो बाय सोशल बिहेवियर भी हो सकता है, ठीक है, कि उनको सोशली वैसा ट्रीट किया जाए, सब लोग उनको एक उस तरीके से देखें, उस तरीके से उनको एनकरेज करें, है ना। और सुपरविजन भी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि उनको कोई सुपरवाइज करे, अगर वो कहीं गलती करें तो उनको थोड़ा समझाया जाए, सिखाया जाए, ठीक है। वैसे तो ये सब चीजें भी हो सकती हैं, पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल फंड। जब पैसा ही नहीं होगा तो वो बिजनेस शुरू कैसे होगा, ठीक है। भाई सोशल बिहेवियर इंसान तब दिखाएगा जब आप बिजनेस शुरू कर दोगे या फिर बिजनेस आप कर रहे होगे, ठीक है। सुपरविजन तब काम आएगा जब आप बिजनेस में कुछ काम कर रहे होगे, लेकिन जब बिजनेस ही नहीं होगा तो वहां पर वो सारी चीजें भी पीछे रह जाएंगी, ठीक है। तो फाइनेंशियल फंड्स तब जब तक आपके पास नहीं होंगे तब तक आप बिजनेस शुरू नहीं करोगे। अगर फाइनेंशियल फंड्स आपके पास आ गए तब बाकी के पॉइंट्स आगे आएंगे कि सोशल बिहेवियर बाद में है या फिर नहीं है, सुपरविजन उनको मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा। लेकिन बिजनेस को शुरू करने के लिए फाइनेंशियल फंड्स का होना वहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। आगे देखते हैं स्टेप्स टेकन टू हेल्प वुमेन एंटरप्रेन्योर्स आर। क्या क्या स्टेप्स लिए गए वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए उनकी हेल्प करने के लिए। मुद्रा योजना, सोलर चरखा योजना, अन्नपूर्ण योजना, या फिर ऑल ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी तरह की योजनाएं चलाई गई गवर्नमेंट के द्वारा जिससे कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को और ज्यादा हेल्प कर सके और ज्यादा उनको प्रोत्साहित कर सके आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं द क्वालिटी ऑफ अ वुमेन एंटरप्रेन्योर आर। क्या क्या क्वालिटीज होती है वुमेन एंटरप्रेन्योर में। प्लानर, विजन, रिस्क टेकिंग, या फिर ऑल ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। प्लानर भी होती हैं, विजन भी एक होता है उनका फ्यूचर को लेकर कि क्या क्या उनको करना है, क्या ऑब्जेक्टिव्स उनको अचीव करने हैं, ठीक है। रिस्क टेकिंग उनके अंदर रहता है कि भाई बिजनेस है तो रिस्क वहां पर रहेगा ही रहेगा, ठीक है, और वो रिस्क लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी क्वालिटीज रहती है एक वुमेन एंटरप्रेन्योर की, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर आर। अब यहाँ पर उन्होंने क्वालिटीज पूछी थी, यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स अगेन वैसा ही कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन आ गया, लेकिन ऑप्शन थोड़े से अलग है। तो क्या क्या फीचर्स होते हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर के उनसे पूछा जा रहा है। पैशन, करेज, फोरसाइट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, अगेन ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। पैशन उनके अंदर होता है, करेज उनके पास होता है, फोरसाइट मतलब आगे का वो सोचते हुए चलते हैं, आगे का देखते हुए चलते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक वुमन एंटरप्रेन्योर के। एक लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ सक्सेसफुल वुमन एंटरप्रेन्योर इज। सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी एक सक्सेसफुल वुमन एंटरप्रेन्योर की क्या होती है। कॉन्फिडेंस, अग्रेसिवनेस, रिस्क टेकिंग, या फिर ऑल ऑफ द अबव। हेयर
ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। ये सारी क्वालिटीज जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंस उनके अंदर होना चाहिए, एग्रेसिवनेस होनी चाहिए कि उस बिजनेस को लेकर, ठीक है, अगर उनको कोई चीज ओवरकम करनी है तो उनको वो करनी ही है। कोई वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी चीज उनको सॉर्ट करनी है वहां पर, तो उनको वो करनी पड़ेगी एग्रेशन के साथ, आगे उनको बढ़ना पड़ेगा। रिस्क टेकिंग उनको करना ही पड़ेगा, जब तक रिस्क बिजनेस में नहीं लेंगे तब तक आगे काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटीज यही है एक वुमन एंटरप्रेन्योर की। तो अगेन यहाँ पर भी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो ये थे कुछ और आगे के एमसीक्यूज हमारे फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के। इसी तरह से जो भी आगे के क्वेश्चंस होंगे वो हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। आने वाली वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।